अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भारत टूर विवादों में घिर गया है। कोलकाता में उनके दौरे की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम से जो वीडियो सामने आए हैं वो देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और आज मेसी मुंबई में है, जहां उनकी दीवानगी का नया अवतार देखने को मिला। सवाल उठता है कि मेसी जब भारत से वापस लौटेंगे तो अपने साथ हिंदुस्तान की क्या छवि लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कोलकाता के मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम में दर्शकों ने बोतलें फेंकी, कुर्सियां फेंकते हुए दिखाई दिए। स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि आरोप लगे कि फैंस ने स्टेडियम में सामानों पर हाथ भी साफ कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक फैन स्टेडियम में रखे मैट को कंधे में उठाकर ले जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, हुड़दंग कर रहे फैंस ने कुर्सियों को तोड़ा, स्टेडियम की ग्रिल को गिरा दिया। हालत ऐसी बन गई कि मेसी को आनन फानन में स्टेडियम से सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला गया। अब सवाल उठता है कि फैंस क्यों भड़के। दरअसल फैंस मेसी की झलक पाने के लिए महंगी टिकट खरीदी थी। टिकट की न्यूनतम कीमत 5,000 रुपए थी। दर्शकों का गुस्सा इस बात पर भड़का कि वीवीआईपी लोग क्यों मेसी के आसपास थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्हें आयोजकों ने धोखा दिया। सिर्फ 20 मिनट के लिए मेसी को फील्ड में लाया गया और फिर वो हाथ दिखाते हुए चले गए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एंट्री हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की। जो हुआ उससे ममता बनर्जी बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने अपनी भावनाओं को तुरंत जाहिर भी कर दिया। सोशल मीडिया पर ममता ने मेसी और उनके फैंस से इस घटना के लिए माफी मांगी। लिखा, आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन देखने को मिला उससे मैं बेहद व्यथित और स्तब्ध हूँ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनेल मेसी सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूँ। इसके बाद ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई और आयोजकों पर बरस गई। मुख्यमंत्री ने कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आशिम कुमार रे की अगुवाई में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाने की घोषणा की, जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सदस्य होंगे। पैनल को डिटेल में जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधार के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि आयोजकों को फैंस के पैसे लौटाने को कहा गया है। मौसम चुनावी है, 2 महीने बाद बंगाल में चुनाव हैं, तो इसमें विपक्ष यानी बीजेपी और दोनों की एंट्री हुई। बीजेपी और कांग्रेस ने स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा, ये अव्यवस्था और भ्रष्टाचार तृणमूल सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। टीएमसी ने इस घटना के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों और फुटबॉल प्रेमियों की भावनाओं का अपमान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि आज मेसी के इवेंट में जो हुआ है वो फुटबॉल मुकाबले पर एक काला दाग है। इसके लिए जिम्मेदार केवल टीएमसी है। मेसी टीएमसी के मुख्य लोगों से घिरे हुए थे। ये टीएमसी का कार्यक्रम था, ये पैसा कमाने का कार्यक्रम था। उधर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने मेसी के कोलकाता इवेंट में हुई अफरा तफरी पर कहा कि बंगाल की सरकार का प्रशासनिक ढांचा खराब हो गया है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज सारे विश्व में बंगाल की तस्वीर जो गिरी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी के आने पर ऐसा कुप्रबंधन क्यों? सरकार और खेल मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये लोग सरकार चलाना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में फुटबॉल लोगों की आत्मा में बसता है। वैसे तो भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन अगर कहीं फुटबॉल को धर्म की तरह माना जाता है तो वो जगह है बंगाल। बंगाल में भी खासतौर पर राजधानी कोलकाता, जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पहचान, भावना और इतिहास का हिस्सा है। आप इसी से समझिए, मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 शुरू हुआ तो और इसकी पहली आधिकारिक शुरुआत कोलकाता से हुई। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये वही शहर है जहां फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। जाहिर है मेसी के इस दौरे में हुई गड़बड़ी अब सियासी तीर बन चुका है और इसके निशाने पर ममता सरकार का आना तय है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोगों की नाराजगी को भुनाने की कोशिश करेगी। ऊपर से बंगाल चुनाव नजदीक है, यानी मौका भी है, लेकिन देखना यह होगा कि ममता इस पूरे मामले की सियासी काट क्या निकालती है। हालांकि इन सियासी गोलबंदी के बीच एक सवाल तो उठ ही गया है कि मेसी कोलकाता की क्या छवि लेकर वापस लौटेंगे। ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है।